एक बार देखेंगे इस सवाल को जरा। ये 2-3 सवाल हैं बच्चे, इन्हें कंप्लीट करेंगे जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल। कह रहा 4 संख्याएं 1, 2, 3, 5 के अनुपात में हैं, उनके योग का दोगुना कितना है? 44 है। यदि प्रत्येक संख्या के घन में 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी सवाल से हमने सैटरडे में भी शुरुआत की थी, लेकिन ये सवाल हुआ और नेटवर्क इशू हो गया, जिसकी वजह से फिर क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए इस सवाल को दोबारा कर लेते हैं। भाई 4 संख्याएं किस रेशियो में है? 1, 2, 3 और 5। अब आपसे कह रहे हैं कि उनके योग का डबल कितना है? 44। अगर मैं इनका योग करूंगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का डबल करना 22। ऐसा ही है ना भाई, योग किया उसका डबल किया, और योग का डबल कितना है? 44। तो 22 यूनिट का मान 44, एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 10, है ना। सबको 2 से गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के घन में से, यानी कि हर संख्या का आपने क्यूब करना है। तो भाई सबका क्यूब करो, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा 8। कह रहा प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दो, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3। तो 997, 213, 61 और 5, ये आपका रेशियो बन गया, जो नई संख्या आ गई। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा डी। ठीक है भाई, आराम से कर लिया इस सवाल को। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1-2 सवाल और हैं इस तरह के। देखिए एक बार, एसएससी जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है बच्चे। सवाल है, यदि 70,000 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 4:5 है, इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ए बी सी का रेशियो चाहिए, है कि नहीं भाई? सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले ए बी सी का रेशियो चाहिए। हाँ, इसको 997 कर लेना, सॉरी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ए बी का रेशियो है कितना? ए बी का रेशियो 2:3। अरे भाई बी और सी का रेशियो कितना है? बी और सी का रेशियो है मेरे पास 4:5। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए। ए बी सी का रेशियो हमको चाहिए। तो बनाइए ए बी सी का रेशियो। आप कहेंगे कि सर ये 2:3 हो गया और 4:5 को नीचे की लाइन में लिखेंगे। पहले में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, और फिर क्रॉस कर दो, 5 तिया 15, यानी कि 8, 12 और 15, 8, 12 और 15, ये रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं कि टोटल है 70,000 जिसको बांटा गया है। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 15 और 12 27, 27 और 8 35, 35 यूनिट का मान कितना दे रखा है उसने? 70,000। तो एक यूनिट का मान आएगा 35 दूनी 70, 2000 है भाई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। अब आपसे कह रहा है ए का हिस्सा बता दो कितना है। आप कहेंगे सर ए का हिस्सा तो 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 गुणा 2000, और ये आ जाएगा आपका बड़ा सिंपल सा कि सर ए का जो हिस्सा है वो 16,000 यानी कि 16,000 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात थी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, तो पहले मैंने ए बी सी का रेशियो निकाला, फिर उसने बोला है कि इन ए बी सी तीनों को 70,000 रुपए को बांटना है तीनों में, तो तीनों में बांट दिया, यानी कि तीनों का योग किया, टोटल 70,000, एक का मान 2000, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,000।
ठीक है भैया, आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। यस, वेरी गुड। कह रहा है कि 29,120 के लाभ को ए बी सी के बीच बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 सही 1/2 गुना है। अच्छा, और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 सही 1/5 गुना है। अब यहां से भी हम लोग ए बी सी का रेशियो बनाएंगे। फिर उसने बोला कि बताओ भाई बी का हिस्सा क्या होगा। करेंगे खुद से एक बार। कह रहा है ए का जो हिस्सा है ना वो बी के हिस्से का कितना है, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अगर मैं बी को इसके नीचे ले आऊंगा तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/2 का, है ना भैया। बी को इसके नीचे ले आओ तो ए बटा बी 5/2 यानी कि 5/2 का रेशियो। अब उसने बोला जो बी का हिस्सा है ना वो सी के हिस्से का कितना है, 5 एकम 5 और 1 6/5। तो यहां से बी और सी का रेशियो कितना आ गया, बी को इसके नीचे ले आओ तो रेशियो आ जाएगा 6:5 का। अब हमको चाहिए ए बी सी का रेशियो। आप कहेंगे सर ये 5/2 हो गया और ये 6/5 है तो नीचे वाली लाइन में लिख दो। इधर गुणा करेंगे 30, इधर गुणा करेंगे 12 और इधर गुणा करेंगे 10। 2 से काट दो 5, 6 और 15। ये हमारा रेशियो आ गया आपका कितना, 5, 6 और 15, ए बी सी का रेशियो। आपसे कह रहा है भैया इस लाभ को बांटना है टोटल 29,120 को। आप कहेंगे सर 15 और 6 21, 21 और 5 26, तो 26 यूनिट का मान कितना है, 29120। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29120 अपॉन 26। 2 से कटेगा 13 बार या 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 0, ये जाएगा 1120। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1120। आपसे कह रहा है बताओ भाई बी का हिस्सा कितना होगा। अगर आपने एक यूनिट इतना निकाल दिया तो बी का हिस्सा निकाल दो। अब आप 6 गुणा 1120, 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6, कितना आ गया भाई, 6720। यानी कि जो बी को मिलेंगे ना वो 6720 मिलेंगे। देखो ये दोनों सवालों में आपने चीज नोटिस की होगी कि आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ था, बी सी का दिया हुआ था, आपने ए बी सी का रेशियो निकाला और जो पैसा दिया हुआ है उसको बांट दिया उस अनुपात में। बस ये आपको मुझे लगता है कि सबसे सिंपल सवाल लगे होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और अगले टाइप में थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार सवाल को पढ़िए फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्या आपने इस तरह के सवालों में करना है। बस एक बार जस्ट इसको रीड आउट करना है आपने। भाई सवाल है, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:2:7 के अनुपात में बांट दिया गया और इस प्रकार बी को 150 रुपए की हानि हो गई। बताओ वो धनराशि कितनी थी, बताइए भैया। कैसे करेंगे इसको, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने किन्हीं 3 लोगों को सेलेक्ट किया, सुनना मेरी बात, मैंने किन्हीं 3 लोगों को सेलेक्ट किया, मेरे पास 1000 रुपए हैं जो मुझे उन तीनों लोगों में बांटने हैं। ठीक है भाई, इस सवाल का ना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पास 1000 रुपए हैं जो मैंने 3 लोगों में बांटने हैं।
अब मैंने पहले वाले को दिए 300 रुपए, पहले वाले को दिए 300 रुपए, दूसरे वाले को दिए मैंने 200 रुपए और तीसरे वाले को दे दिए 500 रुपए। तो हो गया टोटल 1000 रुपया, मेरे पास 1000 था। अब मैं नहीं देता इस रेशियो में, मैंने वापस ले लिए तीनों से, मेरे पास वापस 1000 आ गए। मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले को दे दिए 500 रुपए, दूसरे जब मैंने इस रेशियो में बांटा था तो मेरा रेशियो कितना था, मेरा रेशियो था 3, 2 और 5 का। जब मैंने इस रेशियो में बांटा तो मेरा रेशियो कितना है, 5, 1 और 4 का। आप मुझे एक बात बताओ, पैसा मेरे पास कितना है, 1000 रुपए, और मैंने दो अलग अलग रेशियो की टोटल वैल्यू कभी चेंज होगी? भैया मैंने पहले तो इस रेशियो में बांटा, मेरा अनुपात बन गया 3, 2, 5 का। जरा टोटल बताना कितना है, रेशियो में ही टोटल बता दो। आप कहेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 10। यहाँ टोटल बताना जरा, 5 और 1 6, 6 और 4 10। क्या ये टोटल वैल्यू कभी चेंज होगी भाई? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं 1000 रुपए ही तो बांट रहा हूं, चाहे मैं एक बंदे को 100 रुपए दूं, एक को 900 रुपए दूं, सॉरी एक को 100 रुपए दूं, एक को 800 रुपए दूं, दूसरे को 100 रुपए दूं, टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आप किसी भी रेशियो में पैसे को बांट लो, किसी भी रेशियो में, जो रेशियो का टोटल है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ तो मैं उसे बराबर करूंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर चेंज हुआ तो उस टोटल को मुझे बराबर करना है। एक बार आपने उस टोटल को बराबर कर दिया, मैं कह रहा हूं सवाल अपने आप सुलझ जाएगा। कुछ भी पूछ रहा हूं इस तरह के सवालों में, आप उठाकर टोटल वैल्यू को बराबर कर दो। पूरा का पूरा सवाल में कुछ भी घुमा फिरा के पूछ रहा है, सब कुछ सुलझ जाएगा अपने आप। देखना आप कैसे। बस आपको एक ही बात पकड़नी है कि टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, हमें उसे ही बराबर करना है। अब जैसे सवाल है कि भैया निश्चित राशि को एबीसी के बीच इस अनुपात में बांटा, लेकिन गलती से ये अनुपात हो गया, बांटना चाहिए था उस अनुपात में, गलती से ये हो गया। अनुपात ही तो बदला है भाई, रेशियो ही तो बदला। जितने पैसे बांटे जाने हैं उतने तो बांटे जाएंगे, तो इसीलिए टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं एबीसी का रेशियो कितना है, आप कहेंगे सर एबीसी का रेशियो है 2, 5, 7 का। मैं जीडी वाला सवाल भी कराऊंगा, एक ऐसा ही आपका आया है जीडी में। तो ये तो सही रेशियो है, और गलत रेशियो क्या हो गया, गलत रेशियो किस रेशियो में बांट गया, 5, 2 और 7 में। टोटल वैल्यू निकालो जरा, टोटल। अगर मैं टोटल कहूंगा 7, 5 12 और 2 14, 7 और 2 9, 9 और 5 14। भैया टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, रेशियो की भी। अगर चेंज हो रही है तो मुझे बराबर करनी पड़ेगी। अब इस सवाल में तो मेरी किस्मत अच्छी है कि इनका टोटल किया 14, इनका टोटल किया 14, दोनों में मुझे बराबर मिल गया। अब बराबर तो मिल गया, इसके बाद क्या, इसके बाद जो सवाल ने बोला है उसने कहा है कि इस प्रकार बी को 150 रुपए का नुकसान हो गया। देखो इस लाइन को पकड़ो, कितना नुकसान हो गया बी को, 150 रुपए का। जरा बी का हिस्सा देखना भाई, पहले 5 यूनिट था, फिर कितना हो गया 2, तो नुकसान हुआ है फायदा हुआ है बी को? अनुपात चेंज होने से बी को नुकसान या फायदा? आप कहेंगे सर अगर सही तरीके से बांटा जाता तो बी को 5 यूनिट मिलता, लेकिन गलत तरीके से बांटा गया तो बी को 2 यूनिट मिला। बी का तो नुकसान हो गया 3 यूनिट का, 5 में से 2 घटा दो 3 यूनिट। तो आप कहेंगे सर यही नुकसान 150 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट का मान आएगा 3 पंजे 15। तो आपसे कह रहे बताओ धनराशि कितनी है, धनराशि तो टोटल कितनी है 14, 50 गुणा 14। सबसे सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। बस आपने क्या करना है, टोटल वैल्यू को बराबर कर देना है, और फिर जो भी सवाल में पूछा हुआ है, जो भी दिया हुआ है, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगला सवाल आपको मैं कराता हूं, ये सवाल देखिए एक बार।
सवाल है एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था सही तरीके से, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया। भाई सही तरीके से तो उस रेशियो में बांटा जाना था, लेकिन गलत से तो ऐसे बांट दिया। अब आपसे कह रहे हैं अंत में ए को अपने मूल हिस्से से 300 रुपए मिले। अच्छा, कह रहा है बताओ वह धनराशि कितनी है, बताओ कितनी है। बस यही करना है आपने कि भैया ए और बी का सही रेशियो क्या है जो बांटा जाना था। सही रेशियो पहली लाइन में लिखा हुआ है। उसने कहा भाई सही तरीके से तो 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था, 8:5 के रेशियो में, लेकिन गलत तरीके से किस रेशियो में बट गया। गलत तरीके से तो 5:8 के रेशियो में बट गया। मैंने कहा कि रेशियो कोई भी हो, अनुपात कोई भी हो, टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो एक निश्चित धनराशि को ही बांट रहा है। एक ही पैसा है जिसे वो बांट रहा है। एक बार सही तरीके से बांट दिया और एक बार गलत तरीके से बट गया। पैसा तो सेम है दोनों जगह, तो इसीलिए हम टोटल वैल्यू को बराबर करते हैं। 8 और 5 13, 5 और 8 13। अरे मेरी किस्मत अच्छी है, इसमें भी मुझे टोटल वैल्यू बराबर मिल गई। अगर नहीं मिलती तो मैं करता एलसीएम लेकर, अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सवाल को आगे पढ़ो। उसने कहा अंत में ए को अपने मूल हिस्से से 300 रुपए कम मिले। ए को 300 रुपए। अब जरा ए का जिक्र करना भाई, जब ए की बात आई गई है तो ए का जिक्र कर लो कि भैया ए को पहले 8 रुपए मिल रहे थे, अब 5 मिलने लग गए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए को तो 3 रुपए कम मिल रहे हैं यहां पर। अगर मैं अनुपात में देखूं तो ए को तो 3 रुपए कम मिल रहे हैं, और सवाल कह रहा है भैया 300 रुपए कम, तो 3 यूनिट का मान 300, एक का मान कितना होगा, 300 से काट दो 100 बार, एक यूनिट का मान 100। आपसे कह रहा है टोटल धनराशि कितनी है। भैया टोटल तो 13 है, किधर से भी ले लो 13 यूनिट का ही मान निकालना है। कितना आ जाएगा बच्चे, 1300 रुपए। ये टोटल धनराशि है बस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, ये सवाल करिए जरा। वेरी गुड। सवाल कह रहा है 6,000 रुपए को पीक्यूआर के बीच 5, 7, 8 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन त्रुटिवश पीक्यूआर के बीच 9, 7, 4 में बट गया गलती से। इस बंटवारे में आर को कितना नुकसान हुआ है, लगाओ दिमाग। सर अगर बराबर ना हो तो आ तो गया सवाल, काहे परेशान होते हैं। अच्छा ये भी बराबर है, ठीक है, तो अगला सवाल बराबर वाला नहीं होगा, फिर करो जल्दी से आप लोग। आजकल बराबर वाले सवाल आ रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है एग्जामिनर, उसको पता है कि बच्चे के पास टाइम कम है, तो पहले से बराबर बना के देता हूं। देखो भाई 6,000 रुपए हैं, किस किस के बीच बटने हैं, पीक्यूआर के बीच बटने हैं। किस रेशियो में, सही रेशियो क्या था जिसमें बांटा जाना था। आप कहेंगे सर सही रेशियो था 5, 7 और 8। सवाल कर रहा है त्रुटिवश, त्रुटिवश यानी कि बाई मिस्टेक, गलती से किस रेशियो में बट गया है, तो बट गया है 9, 7 और 4। मैंने कहा भैया रेशियो भले ही चेंज हो, पैसा तो 6,000 ही है जिसको बांटना है, पैसा तो 6,000 है जिसको बांटना है, चाहे आप दुनिया के किसी भी अनुपात में बांटो, पैसा 6,000 ही है। तो जब पैसा फिक्स है तो रेशियो कुछ भी हो उसकी टोटल वैल्यू बराबर रहेगी, 6,000 रहेगी हर केस में। तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, यहाँ टोटल है 20, 7 और 4 11, 11 और 9 20, यहाँ भी टोटल है 20। अब टोटल तो सेम है दोनों जगह, कोई बात नहीं, सेम है तो एक सवाल तो मैं ऐसा जरूर कराऊंगा आपको जिसमें सेम नहीं होगा, डोंट वरी।
अब कह रहा है भैया टोटल पैसा दे दिया इस बार हमें 6,000 टोटल दे दिया। आपसे कह रहा है कि 6,000 टोटल है, यानी कि 20 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 6,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 बटा 20। भाई 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 300 बार, एक यूनिट का मान आ गया 300। अब आपसे कह रहा है बताओ आर को कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ है, किसको? आर को। अब आर के पास चलो जल्दी से दौड़कर। तो जैसे ही हम आर के पास गए तो आर को सही तरीके से तो 8 रुपए मिलने थे, लेकिन गलत तरीके से मिल गए 4 रुपए। भाई साहब 8 में से 4 गया, उसको तो 3 का नुकसान हो गया, उसको तो 3 का नुकसान हो गया। और अगर मैं कहूं कि एक यूनिट अगर 300 है तो आर का नुकसान कितना है, आर का लॉस कितना है? आप कहेंगे सर 3 यूनिट। तो 3 गुणा 300, और आप खुश होके कहोगे कि सर आर को तो 900 रुपए का नुकसान हो गया। बात समझ में आई? अब अगर अच्छा सॉरी 4 आएगा ना, 3 क्यों कह रहे हो तुम लोग? 4 आएगा ना, 8 में से 4 गए 4, गलत क्यों कर रहे हो? 4 गुणा 300 1200 आएगा। अब मेरी बात सुनो, चलो ये तो तुम्हारी गलती थी, मैंने सुधार दी, तुम्हारी गलती थी सुधार दी मैंने, एनीवे आगे से मत करना। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू 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 फॉर क्वीन, क्यू को कितना नुकसान हुआ, बताइए। यहाँ 9 यूनिट। अरे भैया पी को तो 4 का प्रॉफिट हो गया, पी को तो 4 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं पी की बात करूंगा कि भैया पी को 5 रुपए पहले मिल रहे थे, अब 9, तो 4 रुपए का प्रॉफिट। जो नुकसान आर को हुआ वही प्रॉफिट पी को हो जाएगा, क्योंकि क्यू तो न्यूट्रल बैठा है, क्यू का तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो भैया जो इसका नुकसान हुआ वो पी के पास चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का जो जीडी में आया हुआ सवाल है, ये देख लो, ये सवाल आपके जीडी में बना है। बताओ, सवाल कहता है 936 को PQR में गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांट दिया। कह रहा है इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो कह रहा है बताओ वितरण में आर का प्रॉफिट क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ आर? बताइए। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ आर? भाई सबसे पहले क्या करना है? रेशियो को ठीक कर लेना है। हमसे कह रहे हैं कि भैया पी क्यू आर है और किस रेशियो में बांटा जाना, गलती से किस रेशियो में किस रेशियो में बांटा जाना था? 1/2, 1/3 और 1/4। तो इस रेशियो को आसान बनाना या स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना आपको आता है? स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना आपको आता है कि नहीं? है ना? तो
आप कहेंगे सर 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 12 की गुणा तीनों में कर दो। 12 की गुणा किस में कर रहे हैं? तीनों में। यहां भी और यहां भी। 12 कहां से आया? इन तीनों का एलसीएम। जिन लोगों ने एलसीएम चैप्टर नहीं पढ़ा था उनको मैं बता रहा हूं कि आपको जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 2, 3 और 4 कितना आ गया बच्चे? 12। 12 की गुणा तीनों में कर दो तो 2 छिक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, यानी कि मेरा सही अनुपात तो ये होना था, लेकिन गलती से उसने किस रेशियो में बांट दिया? उसने बांट दिया 2, 3, 4 के रेशियो में। इस रेशियो में भाई साहब ने गलती से बांट दिया। अब ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैंने कहा टोटल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, रेशियो की टोटल वैल्यू। तो आप कहेंगे सर यहां अगर मैं टोटल करूंगा ना, यहां पर तो ये जाएगा 6 और 4 10, 10 और 3 13। यहां अगर मैं टोटल करूंगा तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। एक तरफ 13, एक तरफ 9। अब यहां पड़ेगी, तब जाकर हम सवाल में आगे कुछ कर पाएंगे। तो 13 और 9 को बराबर करने के लिए क्या करो भाई? दोनों को प्राइम है, सह अभाज्य है। तो आप बच्चे एक ही काम करना है कि आपने इस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इस 13 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो टोटल कितना हो गया? 117। टोटल कितना हो गया? 117। अब यहां अगर 9 की मल्टीप्लाई करी है तो फिर तीनों में 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां अगर 13 की मल्टीप्लाई करी है तो फिर तीनों में 13 की करनी पड़ेगी। लेकिन आपको उतना करना ही नहीं है, जो सवाल में पूछा है उसके पास जाना है। आपसे पूछा है आर का लाभ कितना है, केवल आर के बारे में पूछा है ना। हालांकि बात सुनो सामने भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर यहाँ 9 की मल्टीप्लाई हुई है तो तीनों में होगी, यहाँ 13 की हुई है तो तीनों में होगी, लेकिन मुझे सवाल में आर से मतलब है बस, तो मैं आर में ही मल्टीप्लाई करूंगा। यहां 9 की कर दो और यहां 13 की कर दो। आप कहेंगे 9 तिया 27 और 13 चौके 52। टोटल कितना है? 936। तो 117 यूनिट का मान कितना है? 936। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरा 8 बार कटेगा 8। आपसे क्या पूछ रहा है? आर का नुकसान। देखो आर को पहले 27 रुपए मिलने थे, लेकिन अब मिले कितने? 52। तो प्रॉफिट हुआ है या नुकसान? प्रॉफिट हुआ। कितना? आप 52 में से 27 घटा दो तो 12 में से 7 गए 5, 25 का प्रॉफिट हो गया आर को। तो 25 यूनिट का मान निकाल दो। 25 गुणा 8 दैट इज 200। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? आर का प्रॉफिट। आर का प्रॉफिट है कितना? 200। ये सवाल आपके जीडी में बना है। बस आपने पहले क्या किया? आपने इन तीनों का टोटल लिया 13, इन तीनों का टोटल लिया 9। अच्छा मैंने बोला कि हमें टोटल को बराबर करना है, तो आपने क्या किया? इस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और इस 13 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 बराबर हो गया। अब मैंने फिर आपसे बोला कि अगर यहां 9 की मल्टीप्लाई करी है तो तीनों में करनी पड़ेगी, यहां 13 की करी है तो तीनों में करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें केवल आर के बारे में पूछा है, तो हम केवल आर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 9 से मल्टीप्लाई किया तो केवल आर को मल्टीप्लाई करो, यहां 13 से किया केवल आर को करो। तो आर को पहले 27 रुपए मिलने थे, बाद में 52 मिले। तो कितने का लाभ हो गया? 27 से 52, 25 का। टोटल 936 है। 117 यूनिट का मान 936। एक की वैल्यू 8, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। यानी कि आर का प्रॉफिट कितना हो गया? आर का प्रॉफिट 200 हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो चलते हैं। अब टाइप चेंज करते हैं, आते हैं नए टाइप की तरफ। नए टाइप में पहला सवाल आपके सामने जीडी 2021 का है। एक बार देखिए इसे। करिए बच्चे इस सवाल को जरा।
जब को प्राइम नहीं रहे सर तो एलसीएम ले लो ना, एलसीएम पढ़ के तो आए हो आप, एलसीएम लेकर बराबर कर लो। भाई मान लो मुझे 2 और 6 को बराबर करना है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, 6 आएगा। इसको तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर मुझे 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना है, ऐसा बताया तो है मैंने आपको। सवाल है 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात रेशियो 11:9 है। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए, कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए ताकि उनका अनुपात 4:3 हो जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। 1600 छात्र हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, कह रहा है कितने और लड़कों को दाखिला दिया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। यहां टोटल बराबर मत करना है, यहां कुछ और टाइप का सवाल है ये। भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 11 और 9। और टोटल कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं? आप कहेंगे सर 1600। यानी कि टोटल छात्रों की संख्या तो 1600 है और उन 1600 छात्रों को 11 और 9 के रेशियो में बांटा गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 11 और 9 20, भाई टोटल 20 हो गया। 20 यूनिट का मान कितना है? 1600। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई 1 यूनिट का? तो बॉयज कितने हैं? आप कहेंगे 80 से गुणा कर दो, 11 अट्ठे 88। गर्ल्स कितनी है? 80 से गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72, 720। अब हमने ओरिजिनल संख्या भी निकाल दी। अब आपसे कह रहा है कि नया अनुपात, कह रहा है कितने लड़कों को और दाखिल दिया जाना चाहिए दाखिला कि हमारा नया अनुपात कितना हो जाए? 4 और 3 का। अब आप ना मुझे एक सिंपल सी बात बताना, स्कूल में दाखिला किनको दिया गया है? नए एडमिशन कौन है, बॉयज या गर्ल्स? भाई पुराने मेरे पास 880 लड़के थे और 720 लड़कियां थी। अब स्कूल में अगर एडमिशन दिया गया है तो लड़कों को दिया गया है, यस और नो? स्कूल में एडमिशन लड़कों को दिया गया है कि नहीं? तो क्या लड़कियों की संख्या चेंज होगी? बताओ भाई, लड़कों को दाखिला दिया गया है तो लड़कों की संख्या बढ़ेगी, तो जो लड़कियों की 720 संख्या थी क्या वो चेंज होगी कभी? भाई लड़कों को एडमिशन दिया गया तो वही तो संख्या में बढ़ेंगे, लड़कियां तो 720 ही रहेंगी जब उनको बाकी लड़कियां आई ही नहीं, एडमिशन ही नहीं हुआ उनका, तो 720 रहेंगी लड़कियां। तो इस तरह के सवालों में ऐसे सवाल मिलेंगे, बहुत आसान होते हैं। आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि जिनकी संख्या बाहर से ऐड होती है वही संख्या में बढ़ेंगे, बाकी जिनकी ऐड नहीं हुई वो तो एज इट इज रहेंगे। ये मिक्सचर एलिगेशन में भी पढ़ेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास गर्ल्स 720 हैं तो जो हमारा नया अनुपात है ना 4 और 3 का, बॉयज और गर्ल्स का, उसमें जो लड़कियों का अनुपात है भैया वो वही रहेगा 720 जो आपकी पुरानी संख्या थी। तो 3 यूनिट का मान कितना है? 720, 3 यूनिट का। तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 720 बटा 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया?
लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 4 गुणा 240, आप कहेंगे 960, यानी कि लड़कों की संख्या हो गई 960। आपसे क्या पूछा है? कितने लड़कों को एडमिशन दिया गया? बस आप देख लो भाई, पुराने लड़के कितने थे? 880, अब कितने हो गए? 960। तो कितने लड़कों को एडमिशन दिया गया है? 960 में से 880 माइनस कर दो, आप कहेंगे सर 80 लड़कों को एडमिशन दिया गया। सी, ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया। आप इसे थोड़ा सा एडवांस तरीके में सोच सकते हो। आपको फिलहाल ये समझ में आना चाहिए कि पुराना रेशियो 11:9 था, मैंने 1600 को 11:9 के अनुपात में बांट दिया, तो मुझे पता चला कि 880 तो लड़के हैं और 720 लड़कियां हैं। उसने कहा बाहर से कितने लड़कों को एडमिशन दें कि भैया लड़के और लड़कियों का रेशियो 4:3 हो जाए। मैंने कहा बाहर से तो लड़कों को एडमिशन दिया, लड़कियों की संख्या थोड़ी चेंज होगी। भैया ठीक है, तो यहां से हमने कहा 3 यूनिट का मान वही होगा जो लड़कियों की संख्या थी, 1 यूनिट का मान 240, तो 4 का मान 960, यानी कि लड़के अगर पहले 880 थे, अब हो गए 960, तो कितने बढ़े हैं? आप कहेंगे सर 80 लड़के बढ़े। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब इसको आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, कैसे? देखते हैं।